हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी चैनल पर। मेरा नाम कुसुम बात है। मैं आज आपको थाईलैंड और फ्रेंच ईस्ट इंडिया के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इसके जानकारियाँ चाहिए है वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थाईलैंड से। थाईलैंड, इसकी सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। यह सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है थाईलैंड को। मेकांग यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। यह रबड़ उत्पादक का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की कराना अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ती है। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थाईलैंड की राजधानी क्या है? नपीदा, बैंकॉक, हरनोई, नाम्पने। तो इसकी राजधानी बैंकॉक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, थाईलैंड की मुद्रा क्या? थाईलैंड की मुद्रा बात। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन थाईलैंड के सीमावर्ती नहीं है? ए चीन, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी म्यांमार। तो थाईलैंड का सीमावर्ती नहीं है चीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को, लाओस को, कंबोडिया को, वियतनाम को। तो सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नदियों में से कौन थाईलैंड की प्रमुख नदी है? गंगा, मेकांग, यंगासी, हवंगी। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है। मेकांग थाईलैंड की सबसे प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के लगभग 1/3 रबर का उत्पादक होता है चीन में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, मलेशिया में। तो विश्व के 1/3 रबर का उत्पादक करता कौन करता है? थाईलैंड का। ऑप्शन नंबर सी सही है। करा नहर जोड़ता है अंडमान सागर को, थाईलैंड की खाड़ी को, प्रशांत सागर को, कैरिबियन सागर को, उत्तर सागर को, बाल्टिक सागर को, लाल सागर को और भूमध्य सागर। तो ऑप्शन नंबर ए सही। अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को करा नहर जोड़ती है। अब चलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया की तरफ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया पर किसका अधिकार है? किसका अधिकार? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया पर फ्रांस का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कुल कितने देश आते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन सा देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया में नहीं आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सभी। तो ये सभी देश आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया में। अब लाओस की ओर बढ़ते हैं। लाओस एक स्थलबद्ध देश है। अब इसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं। लाओस की राजधानी क्या है? वियतनाम, नाम्पने, हरनोई, कुआलालंपुर। तो लाओस की राजधानी है कुआलालंपुर। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न स्थलबद्ध देश केवल है। कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, सिंगापुर है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थलबद्ध देश है लाओस। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित देशों में से फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है? थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर। तो फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया में देश कौन सा फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है? तो लाओस आता है। ऑप्शन नंबर बी सही। कंबोडिया की ओर बढ़ते हैं। अब कंबोडिया की कुछ जानकारियां ये हैं कि यह गोल्डन ट्रायंगल स्वयंभुज में नहीं आता, यानी कि एक अफीम उत्पादक देश होता है गोल्डन ट्रायंगल में जो आते हैं, तो उसमें यह नहीं आता है। या यहाँ अंकोर वाट का मंदिर है जिसे सूर्यवर्मन ने बनवाया था। अब गोल्डन ट्रायंगल स्वर्णिम त्रिभुज अफीम उत्पादन के लिए इसमें म्यांमार, थाईलैंड तथा लाओस आते हैं। कंबोडिया नहीं आता है, यानी कि इसमें तीन तीन देश कौन आते हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। अब कंबोडिया के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंबोडिया की राजधानी क्या है? वियतनाम, नाम्पने, हरनोई, सिंगापुर। तो कंबोडिया की राजधानी है नाम्पने। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 3 देश गोल्डन ट्रायंगल में आता है? नंबर 1 बी सी सॉरी ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी लाओस, डी सभी। तो ये सभी देश आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? लाओस में स्थित है, कंबोडिया में स्थित है, मलेशिया में स्थित है या वियतनाम में स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने, अकबर ने, राजेंद्र सेकंड ने, हर्षवर्धन ने। तो अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित देशों में से किनके साथ मेकांग नदी का जल विवाद नहीं है?
म्यांमार के साथ, थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ, कंबोडिया के साथ। तो कंबोडिया के साथ जल विवाद नहीं है, मेकांग नदी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है? कंबोडिया या लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही, कंबोडिया नहीं आता है। ये तीनों देश आते हैं, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार। अब वियतनाम की ओर बढ़ते हैं। वियतनाम 70 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। वियतनाम का युद्ध 1955 से 75 के दौरान यस्सो यहाँ बम गिराया था। इस युद्ध में वियतनाम का सबसे बड़ा नायक कौन था? हो ची मिन्ह था। तो हो ची मिन्ह यहाँ का सबसे बड़ा शहर, यानी कि वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन? वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह है। इसकी वियतनाम की राजधानी क्या? वियतनाम की राजधानी हनोई है। अब इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम, नामप्रे, हनोई, कुआलालंपुर। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उत्तरी तथा दक्षिण वियतनाम को अलग करती है? 38 डिग्री समांतर, 17 डिग्री समांतर, 49 डिग्री समांतर, 10 डिग्री समांतर। तो 17 डिग्री समांतर वियतनाम को अलग करती है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हनोई है, हो ची मिन्ह है, शंघाई है, बैंकॉक है। तो वियतनाम का सबसे बड़ा शहर क्या है? हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह सबसे बड़ा शहर है। अब ये थाईलैंड और फ्रेंच ईस्ट इंडिया के बारे में कुछ आपको जानकारियाँ मिल गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।